हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफशोर क्लासेस। फ्रेंड्स, बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो मेरे से पूछ रहे थे कि सर एग्ज़ाम का लेवल कैसा होगा, अपकमिंग जो जीकेएसएसबी का जो जूनियर एग्ज़ाम है उसका लेवल कैसा होगा। तो बहुत सारे फ्रेशर्स हैं, इसलिए उनको कोई आइडिया नहीं होता है उतना ज़्यादा। तो उनके लिए मैं बता दूं कि देखो, एक तो पहली हमारी ये गलती है कि हम जो जे एंड के बच्चे हैं वो नेशनल लेवल एग्जाम में कम्पीट ही नहीं करते। उनके लिए सिर्फ एक ही वैकेंसी से मतलब है कि जेई की वैकेंसी आएगी तो हम कम्पीट करेंगे, नहीं आएगी तो हम ऐसे ही 10 साल भी पड़े रहेंगे। ठीक है, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है हमारा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए आपको जो भी नेशनल लेवल पे आता है ना एग्जाम, उसमें कम्पीट कीजिएगा। ठीक है, आपको देखना कि आपका कितना इंप्रूवमेंट मिलेगी आपको। और जे के बच्चे उन एग्जाम में भी बहुत आगे जाएंगे। ठीक है, ये मेरा मानना है। तो ऐसा ही एक एग्जाम हुआ था नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी का, ये सेंट्रल लेवल एग्जाम है। ठीक है, बहुत अच्छी पोस्टिंग होती है इसमें और बहुत अच्छी सैलरी भी मिलती है इसमें। ठीक है, इसका एग्जाम हुआ था रिसेंटली 3 या 4 दिन पहले, 1 अगस्त को। ठीक है, आज 6-7 है, पता नहीं क्या डेट है, 6 अगस्त शायद। तो 1 अगस्त को 5 दिन हुए इस एग्जाम को। तो मैं इसके क्वेश्चन आज यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन आए थे उस एग्जाम में। मेरा एक स्टूडेंट था जिसने वो एग्जाम दिया है, आई होप कि उसकी हो जाए सिलेक्शन। तो उसने मुझे वो क्वेश्चन फिर बताए थे, तो मैंने वो नोट डाउन करके मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर लूँ, ताकि आपको भी थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस मिल जाए कि आप किस राह पे जा रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, कहाँ जाना है आपको। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर, लेकिन ये बात है कि मैं उन क्वेश्चंस का आपको सोल्यूशन नहीं दूंगा, मैं सिंपली क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा आपको कि आइडिया आ जाए आपको कि जूनियर इंजीनियरिंग का एग्जाम कैसा होता है। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि कैसा होता है, कैसे क्वेश्चन आए थे, पूछे गए थे। ठीक है, यहाँ पर पहले मैं इस पेन टैब को ऑन कर लेता हूँ। सॉरी इस दिक्कत के लिए। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या है। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था ना, वो सर्वेइंग से मैं यहाँ पर इंक्लूड होऊंगा। हैंड राइटिंग के लिए मुझे माफ़ कर देना। ठीक है, अगर आपको हैंड राइटिंग अच्छी ना लगे तो। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो था वो था प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। ठीक है, वो जो होता है होल टू पार्ट, पार्ट टू होल, वैसे वैसे ऑप्शन इसमें थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से मैंने कहा कि मैं आपको सॉल्यूशंस नहीं प्रोवाइड करूंगा, मैं सिंपली क्वेश्चंस का आइडिया दे दूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए थे। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया था कि लीस्ट काउंट ऑफ सेल्फ रीडिंग स्टाफ। ठीक है, आपको आइडिया आ जाएगा कि आज आपकी कितनी प्रिपरेशन चल रही है आपकी। ठीक है, ऑप्शन से ऐसे 1 mm 5 mm 2 mm ऐसा ऐसा कुछ। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन यहाँ से मैं इंक्लूड करूंगा, जो स्लोप करेक्शन होती है वो कैसी होती है, स्लोप करेक्शन। ठीक है, वो पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, या क्या होती है। ठीक है, ये थे ऑप्शन इसमें। फोर्थ क्वेश्चन इज मेथड जो होता है ना स्लोपिंग ग्राउंड के लिए, स्लोपिंग ग्राउंड के लिए आप कौन सा मेथड यूज करते हो। ठीक है, सर्वेइंग में स्लोपिंग ग्राउंड के लिए मेथड। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे होते हैं स्टेइंग मेथड, एस्ट्रा एस्ट्रा। ठीक है, याद है कि मैं सॉल्यूशंस नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ, सिंपल क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ। ये एक क्वेश्चन आया था कि मैग्नेटिक डेक्लिनेशन के कारण। ठीक है, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, ये पता है आपको मैग्नेटिक डेक्लिनेशन क्या है। ठीक है, इसके कारण कौन सी वेरिएशन आती है। ठीक है, जब क्या होता है, रेवोल्यूशन होता है अर्थ का, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। ठीक है, जब अर्थ सन के अराउंड घूमती है तो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन में कौन सा वो आया था। ठीक है, सर्कुलर, एनुअल, डायगोनल, इरेगुलर, वो वाले। ठीक है, हो सकता है कि क्वेश्चन मैं पूरी तरीके से आपको समझा नहीं पा रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे भी माइंड में ही चल रहे हैं कि क्या क्या पूछा गया था, मैंने नोट डाउन किए थे कहीं पर। हाँ ठीक है, यहाँ पर ये नोट डाउन। ठीक है, एक क्वेश्चन इसने पूछा था हमसे कि
MSL जो होता है, अब पूछना नहीं मेरे से कि MSL क्या है, ठीक है, ये सर्विंग का। MSL जो होता है इंडिया का, वो कहाँ पर मेजर किया जाता है? इंडिया में, ठीक है, इंडिया में कहाँ पर मेजर किया जाता है? सिटीज 4 का नाम था, दिल्ली, कोलकाता, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, प्रोफाइल लेवलिंग किस काम आती है हमें, कब प्रोफाइल लेवलिंग हम यूज करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अच्छा, ऑब्स्टेकल फॉर चेनिंग, ठीक है, चेनिंग में कौन से ऑब्स्टेकल्स आते हैं हमें, ठीक है, जैसे ऑब्स्टेकल फॉर स्टबिंग, चेनिंग, रेंजिंग, एटसेट्रा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन थे। नेक्स्ट पूछा गया था, यहां से नेक्स्ट पे जाता हूं, ये हो गए सर्वेइंग से। यहां से आप देखिए प्लेन टेबलिंग से क्या पूछा था इसने, बहुत सारे क्वेश्चन थे सर्वेइंग में से। प्लेन टेबलिंग में पूछा गया था कि प्लम्बिंग फॉग जो होता है, कौन सा वाला क्वेश्चन था ये, चलो मान लेते हैं 10th क्वेश्चन। प्लम्बिंग फॉग जो होता है, ठीक है, टेबल क्या बोलते हैं इसको, प्लेन टेबल सर्वेइंग, उसका क्या काम होता है, यूज्ड फॉर, ठीक है। यहां से एक और क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्या था कि इनमें से ग्राफिकल मेथड कौन सा है, ठीक है, ये ऑप्शन थे, ग्राफिकल मेथड पहचानना था हमने। यहाँ ऑप्शन थे क्या थे, जैसे प्लेन टेबलिंग हो गया, लेवलिंग हो गया, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, ठीक है, तो इनमें से बता दीजिए कि ग्राफिकल कौन है। नेक्स्ट पूछा गया था, क्या था कि कंटूर इंटरपोलेशन, कंटूर इंटरपोलेशन, ठीक है, कंटूरिंग से, ये कौन सा मेथड है, ठीक है, समझा क्या, अरिथमेटिकल मेथड है, ग्राफिकल मेथड है, या एस्टिमेशन का मेथड है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, ऐसा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन क्या था, अच्छा, अगर आप दो सिंपल सर्कुलर कर्व्स को मिलाओगे, लिख लेता हूं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल सर्कुलर कर्व हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन वाले, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अगर दो सिंपल सर्कुलर कर्व को आप मिलाओगे जिनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो आपको क्या ऑब्टेन होगी, रिवर्स करो, ट्रांजिशन करो, एक्स्ट्रा, ठीक है। एक और क्वेश्चन था यहां से, अच्छा, दो सिंपल सर्कुलर कर्व जो होती है ना, उनके दरमियान एंगल बिटवीन टू सर्कुलर कर्व्स, ठीक है, ये पूछा गया था। एक पूछा गया था, यहां पर ये रुकूंगी, चलूं आगे, ठीक है, इरिगेशन से देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन, फिर मैं आप तक ही रखूंगा कि आप कैसा रिस्पॉन्ड करें, तभी मैं बाकी क्वेश्चन को इंक्लूड करूंगा। ये पूछा गया था इरिगेशन से, इवापो ट्रांसपेरेशन सुना है आपने, ठीक है, इन इवापो, कौन सा क्वेश्चन था, सपोज 15 क्वेश्चन, ऐसी आर्बिट्री दे देता हूं मैं, इवापो ट्रांसपायरेशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है, ठीक है, ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप सबको नहीं पता होगा इतना, ठीक है, इवापो ट्रांसपायरेशन का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। एक था यहां से, रेन गाज कैसे मेजर करते हैं आप, रेन, GAUG, रेन गाज इज मेजर्ड इन, ठीक है, ठीक है, डेप्थ में, सेकेंड्स में, एक्स्ट्रा से, ऐसा पूछा गया था ऑप्शंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहां से कि डिस्टर्बेंस ड्यू टू विंड इफेक्ट कैसी होती है, डिस्टर्बेंस, आज आपको मेरी हैंड राइटिंग से सच में दिक्कत होगी, क्योंकि आज मैं सॉल्यूशंस नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ, सिंपल क्वेश्चन लिखता जा रहा हूँ, ठीक है। डिस्टर्बेंस ड्यू टू विंड इफेक्ट, ये कैसी वाली डिस्टर्बेंस है, ये इरिगेशन से क्वेश्चन, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन क्या था, इवापो ट्रांसपायरेशन का दूसरा नाम हमें बता दीजिए, इवापो ट्रांसपायरेशन
पायरेशन अनदर नेम, ठीक है। नेम यहाँ पर मेम लिखे, मैंने नेम लिखे दीजिएगा। और पूछा गया था एरिया पर यूनिट डिस्चार्ज, इसको क्या बोलते हैं? एरिया पर यूनिट डिस्चार्ज, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एक पूछा गया था वियर का काम पूछा गया था कि वियर कहाँ पर यूज होता है, ठीक है। वियर इज यूज फॉर, ठीक है, क्या काम होता है वियर का। एक और क्वेश्चन यहां से क्या था, ओके, थीसन पॉलीगन मेथड, स्पेलिंग इधर उधर हो सकती है, थीसन पॉलीगन मेथड, ठीक है, ये किस काम आता है, यूज इसका, ठीक है। एक और क्वेश्चन था यहां से, ओके, जो कुछ क्रॉप्स दिए गए थे, क्रॉप्स क्या थे, राइस था, चलो राइस में खुद से इंक्लूड कर रहा हूँ, मुझे नहीं क्रॉप्स का याद है, कि बाजरा, सपोज, जवार, ठीक है। तो ये कौन से क्रॉप्स हैं, रबी के खरीफ, या नन था ऑप्शन, या ऑल ऑफ द अबव था, ऐसा कुछ। राइस था या नहीं था मुझे याद है, मैंने खुद से इंक्लूड किया राइस, ठीक है। जवार मुझे याद है, बाजरा मुझे याद है, राइस का मैंने खुद से इंक्लूड किया, ठीक है। ये कौन से क्रॉप है, रबी खरीफ। तो कभी ना ये मत कह कि सर बाजरा तो एक किस्म का क्रॉप है, राइस तो दूसरे किस्म का क्रॉप है, ऐसा कैसे, नहीं, मैंने रैंडमली राइस बोला है यहाँ पर, ठीक है। एक और क्वेश्चन था कि फर्स्ट वाटरिंग जो होती है उसको क्या बोलते हैं, एक सेकेंड टैब चेंज कर लेते हैं। जो फर्स्ट वाटरिंग होती है, फर्स्ट वाटरिंग एट टाइम ऑफ सोविंग, ठीक है, जब आप बीज लगाते हो तो उस टाइम जो सो करते हो तो उस टाइम जो वाटरिंग करते हैं उसका क्या नाम था, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं। यहाँ पर क्या 21 मान लेता हूँ मैं, आर्बिट्री सारे वैल्यूज मुझे याद नहीं रहा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट था कि जीसीए क्या होता है, ग्रॉस कमांड एरिया, जीसीए, सीसीए, नेट एरिया, इनके बेस पे कुछ था कि कुछ एरिया में, इसमें हम टोटल एरिया कैलकुलेट करते हैं कि ऐसा ही कुछ क्वेश्चन, ठीक है, जीसीए में, एनसीसीए में या नेट में, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन सिंपल सा था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। एक और पूछा गया था कि हाइड्रोग्राफ जो होता है ना, हाइड्रोग्राफ जो होता है वो किन के बीच में होता है, यानी कि कौन दो एक्सिस, यहाँ से क्या आता है, यहाँ से क्या आता है, ठीक है, ये था। एक और क्वेश्चन था कि डिस्चार्ज वर्सेस टाइम, नहीं ये तो हो गया हाइड्रोग्राफ का, हाँ शायद इसी का था, डिस्चार्ज वर्सेस टाइम के ग्राफ को हम क्या कहते हैं, ठीक है, इसके ग्राफ को हम क्या कहेंगे। जो जो मुझे याद आ रहा है क्वेश्चन वो मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। एक और क्वेश्चन था मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट जो होता है, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट एरिया, ठीक है, उसमें अब बता दीजिए एरिया कहाँ का रेंज करता है, ठीक है, एरिया के वैल्यूज दिए गए थे, यानी कि हेक्टेयर्स में थे, सपोज 2000 टू 5000 हेक्टेयर्स, या इससे ग्रेटर, इससे लेस, ऐसे कुछ ऑप्शन थे, ठीक है, ये था। एक और क्वेश्चन था कि ट्रिकल इरिगेशन का नाम हमें बता दीजिए, कि दूसरा नाम ट्रिकल इरिगेशन का, ठीक है, ड्रिप, फरो, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, ठीक है। एक था, इतने बहुत हैं कि और इंक्लूड करूं मैं, मुझे लाइव में आना पड़ेगा क्योंकि आपका रिस्पॉन्स में कैसे चेक करूं कि आप क्या कहना चाहते हैं। ईडीएम का पूछा गया था, ईडीएम क्या होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन था यहाँ पर एडवांटेज ऑफ प्लेन टेबल सर्विंग, प्लेन टेबल सर्विंग का एडवांटेज पूछा गया था, ठीक है, यानी कि सिकल लेबर चाहिए हमें, कर्ज, सॉरी ये क्या था इसमें, एक कॉस्टली कितना है, ऐसे ऐसे ऑप्शन थे, ठीक है, इनमें से कौन सा इसका एडवांटेज है। एक और था 29, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, चलो नेक्स्ट पे लिख लेते हैं, अगर होगा, नहीं है मेरे पास स्पेस तो ऐसे ही चलाना पड़ेगा। तो 29 क्वेश्चन था हमारे पास कि ओके, मास बाय वॉल्यूम का रेशो। देखिए मैंने बताया कि कोई भी एग्जाम हो उसमें मिक्स क्वेश्चन रहते हैं, डिफिकल्ट भी रहेंगे, इजी भी रहेंगे। मास बाय वॉल्यूम जो रेशो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। एक पूछा गया था कि पिटेट ट्यूब जो होता है ना वो किस पे काम करता है, उसका प्रिंसिपल क्या होता है पिटेट ट्यूब का, ठीक है। एक था क्वेश्चन कि बासाल्ट जो होता है उसकी एग्जांपल हमें बता दीजिए, ठीक है, वो कौन सी टाइप की रॉक है।
कोई मत बता देना कि ये बिल्डिंग मटेरियल तो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, बहुत गलत बात हो जाएगी। ओके, एक था हमारे पास ओके, जब आप एंट्रैप्ड एयर को रिमूव करते हो ना, एंट्रैप्ड एयर को रिमूव करते हो कंक्रीट में से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, एंट्रैप्ड एयर रिमूवल, उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन था, अच्छा, स्टेज ऑफ कंक्रीट प्रोडक्शन, स्टेज ऑफ कंक्रीट प्रोडक्शन, ये आपने पढ़ा होगा, अच्छे से याद भी होगा। इसमें होता है मिक्सिंग, कंपैक्टिंग, बैचिंग, क्यूरिंग, ठीक है, इनमें ऑर्डर बनाना था कि पहले कौन सा है, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा है, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं कहां पर लिखूं, अब यहां पर लिख लेते हैं। एक और क्वेश्चन, पता नहीं क्या मार्किंग पहुंची हमारी, सपोज 40 मार्क्स लगा लेते हैं हम। यहां पर था एक और क्वेश्चन के, अच्छा, लो डिस्चार्ज के लिए आप, लो डिस्चार्ज जब होता है ना हमारे पास, लो डिस्चार्ज में हमें बता दीजिए कि रेक्टेंगुलर बेहतर है, रेक्टेंगुलर नॉच और ट्रायंगुलर नॉच, इनमें से कौन सी बेटर रहती है, ठीक है। एक और था कि रिमोट सेंसिंग तो छोड़ दीजिए। ओके, लाइनिंग का क्वेश्चन पूछा गया था, लाइनिंग ऑफ कैनाल, लाइनिंग ऑफ कैनाल से क्या कम होता है, ठीक है, क्या एडवांटेज होता है या क्या पर्पज होता है यूज इसका, ठीक है। एक और क्वेश्चन था यहां पर कि, अच्छा, स्कवर चक, स्कवर चक क्या होता है, ठीक है, ये भी पढ़ा होगा आपने। स्कवर चक पूछा गया था। एक पूछा गया था कि जब किसी स्ट्रक्चर की कैपेसिटी से पानी ज्यादा हो जाता है, ठीक है, जितनी उस स्ट्रक्चर की कैपेसिटी थी ना, कैपेसिटी से ज्यादा हो गया पानी, तब आप क्या कहेंगे, ठीक है, पानी हो गया कि उसकी कैपेसिटी से ज्यादा, तब आप क्या कहेंगे उसको, ठीक है। एक क्वेश्चन था, एक था हमारे पास, ओके, रीइंफोर्स्ड ब्रिकवर्क जो होती है ना, रीइंफोर्स्ड, आई होप आपको आज दिक्कत नहीं होगी मेरी हैंडराइटिंग से, वरना सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, ठीक है। रीइंफोर्स ब्रिकवर्क जो होती है उसको कैसे आप मेजर के, चलो मैं बोल भी रहा हूँ, अगर आप हैंडराइटिंग ना पढ़ पाए ना तब भी कोई मसला नहीं, आप सुन तो सकते हो, ठीक है। उसको आप कैसे मेजर करते हो, क्यूबिक मीटर, स्क्वायर मीटर, एटसेट्रा, ये था। एक था, यहाँ पर लिख लेते हैं, सपोज ये है 50, क्वेश्चन नंबर 50 अब, ठीक है। क्या था एक और क्वेश्चन, हाँ, फ्लूम का पूछा गया था। एक फ्लूम जो होता है उसका पर्पज क्या होता है, यूज क्या होता है फ्लूम का, ठीक है, ये था। और था हमारे पास, ओके, सॉइल में से एक क्वेश्चन मुझे याद है कि जो स्ट्रक्चर यूज्ड टू होल्ड सॉइल मटेरियल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, शीट वाल, सपोर्ट वाल, रिटेनिंग वाल, ऐसे ऑप्शंस थे। 52 यहां पर लिख लेता हूं। तो चलिए यहाँ ही रख लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आइडिया आ जाएगा आज के जूनियर इंजीनियर में कैसा लेवल का एग्जाम आता है। ये नेशनल लेवल का एग्जाम था, ऐसा एग्जाम नहीं था कि आप मान लें कि ये तो बिल्कुल इजी है या ये कुछ ज़्यादा ही है। तो ये आया था NWDA का एग्जाम हुआ था, ठीक है। इसमें करीब 50 वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया। मैं तो यही आपको सजेशन दूंगा अपनी तरफ से कि आप नेशनल लेवल जो भी एग्जाम होंगे उनमें कंप्लीट कीजिएगा। आप हमारे साथ बने रहिए, जब भी नेक्स्ट जो भी नेशनल लेवल की वैकेंसी आएगी ना, मैं ज़रूर आपको अपडेट करूंगा और ज़रूर आप उसमें ट्राई कीजिएगा और देख लीजिएगा आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट